नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानवेंद्र सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हम दोस्तों कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं जो हमारी पहली वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर हमारे जो पहले वाले जो क्वेश्चन है उनको आप देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल पे जाएं, जिससे कि आप जो है पहले वाली वीडियो हमें देख सकें। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है धम आईएएस। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, आज का हम पहला सवाल देखते हैं कि इस सवाल में क्या दिया गया है। दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक, तो सवाल कह रहा है 0 के मूल होंगे। होंगे क्या क्या मतलब? वो काल्पनिक होंगे, परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे, इस बारे में हमें जानकारी बताने को कह रहा है। तो यहां से हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 की हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक, जब हम तुलना करेंगे तो हमें यहां से a का मान आ जाएगा 2, b का मान मिल जाएगा हमें 5 और c का मान मिल जाएगा हमें 4। ठीक है, जब हम दोस्तों मूलों की प्रकृति यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं तो हम सिर्फ एक ही फार्मूला लगाते हैं, b² माइनस 4ac। ठीक, इसमें हम सभी के मान रखेंगे। b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 4 गुणा 2 गुणा 4, ये तो हो गया। अब देखो ये हो गया 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक, तो 25 माइनस 32, 25 माइनस 32 का मतलब हो गया माइनस के 7, यानी b² माइनस 4ac का मान कितना आ गया, -7 आ गया। जब दोस्तों -7 आ गया तो आपके जो मूल होंगे वो हो जाएंगे आपके काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। जब b² माइनस 4ac क्या है, 0 से छोटा होता है, तब आपके मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। जब ये काल्पनिक होते हैं तो आपका आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे एक सवाल है, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल a/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है इस वाली समीकरण का एक मूल a/2 है, तो इस समीकरण जो k है हमें उसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों, मूल का मतलब होता है अगर हम उसे उस समीकरण में रख दें तो उस समीकरण का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ x की जगह पे हम a/2 रख देंगे और उसे 0 के बराबर कर देंगे, तो हमें क्या k का मान मिल जाएगा। तो रख दो, तो x बराबर a/2 रखने पर, ठीक रखो, तो x की जगह पे a/2 रख दो। a/2 का स्क्वायर प्लस k इंटू a/2 माइनस 5/4 बराबर 0। a/2 का स्क्वायर मतलब a/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, चलो पूरे को हल कर लो। पूरे का हल करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा। एक की हम ऊपर वाले हर जो अंश होता है उसमें गुणा कर देंगे, एक आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 2 की हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 से हम, तो 2 बार जाएंगे। 2 की हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2k हो जाएगा। ऐसे 4 की हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, ये जाएंगे -5 बराबर 0। ये जो 4 है वो किधर पहुंच जाएंगे, 0 में पहुंच जाएंगे। और इधर 1 है, ये -5 है। 1 प्लस का -5 कितने हो गए, 2 का -4 बराबर 0। तो 2 के बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो k बराबर हो जाएगा 2। तो k बराबर 2 किसमें है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि इसमें अगला सवाल कौन सा है। इसमें अगला सवाल बता रहा है उस समांतर श्रेणी का सारवांतर क्या है जिसमें a18 माइनस a14 बराबर 32। आपको इस सवाल में आपको सारवांतर यानी डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आपको जो डी है वो आपको ज्ञात करना है। और आपको क्या दे रखा है? a18 माइनस a14। ठीक, यानी आपको a18 माइनस a14 बराबर 32 दे रखा है। ठीक, ये 18 और ये 14 को हम दोस्तों इस वाले फार्मूले से खोलेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूले से खोलेंगे। तो खोले से ए 14 को यानी ए 18 को इस वाले फार्मूले से खोलेंगे तो हो जाएगा ए प्लस, यहाँ पे एन है, एन माइनस 1 है, तो इसका मतलब 18 माइनस ए क्या हो गया? 17 और इंटू डी ये आ जाएगा माइनस। ऐसे ये 14 को खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 13 डी बराबर 32। ठीक, ए प्लस 17 डी माइनस ए माइनस के 13 डी बराबर 32। माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। 17 डी माइनस 13 डी कितने हो जाएंगे? 4 डी बराबर 32। 4 अट्ठे 32, डी बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी सारवांतर जो तुम्हारा है वो कितना आ गया? 8 आ गया। 8 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल है, दूसरे का चौथा अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी 11 माइनस 8 माइनस 5 डॉट डॉट 49 का अंत से चौथा पद। देखो दोस्तों ये जो था तुम्हारा ये फार्मूला था, ये है आपके फार्मूला प्रारंभ से यनवा पद। क्या है? यनवा पद। और अंत से यनवा पद यहां पे हम लिख दें अंत से यनवा पद हो जाता है यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाता है दोस्तों अंत से हो जाता है यनवा पद। ठीक, अब देखो अंत से तुम्हें चौथा पद का मतलब यानी एन बराबर 4 हो गया। यहां से दोस्तों -11 प्रथम पद है तो ए बराबर हो जाएगा माइनस के 11 हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 8 माइनस और माइनस के 11 तो हो जाएगा माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा? प्लस के 11 बराबर 3 हो जाएगा। यानी जो क्या हो जाएगा, जो आपका सारवांतर है वो कितना निकल आएगा? 3। कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद हम निकाल दें तो क्या हो जाता है? सारवांतर निकल आता है। अब हम अंत से यनवा पद निकालेंगे। अंत से यनवा पद यानी हमें चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद निकालो तो हम निकालेंगे a4 बराबर यल का मान ही रख दो। अब यहाँ से यल का ये 49 क्या है? 49 है आपका यल, यानी यल का मतलब होता है अंतिम पद। जो सबसे लास्ट में होता है उसी को हम कहते हैं अंतिम पद, और जो सबसे पहले होता है उसे कहते हैं प्रथम पद ए। ठीक, और इसे हम कहते हैं लास्ट माने यानी यल बराबर 49। तो मान रखो यल का मान कितना है? 49 है, माइनस एन का मान कितना है? 4 है, तो 4 एन माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 हो गया, गुणे डी का मान कितना निकाला है? 3 निकाला है। ठीक, तो a4 बराबर हो जाएगा 49 माइनस 3 3 9, 49 में से 9 गए बराबर 40। तो यानी आपका जो a4 आ गया यानी चौथा पद आ गया अंत से, वो कितना आ गया दोस्तों? 40 आ गया। तो 40 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर दोस्तों आप अपनी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहां से लिया गया और कौन सा सवाल है? वो सवाल कह रहा है यदि बिंदु ए 1,2 ओ 0,0 और सी a,b सररेख है। ये दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया सवाल है। सवाल कह रहा है
कि यदि बिंदु ए, बिंदु ओ और बिंदु सी यदि सररेख है, सररेखा मतलब जो दोस्तों एक ही रेखा पे होते हैं, ऐसे ये समझो, जैसे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये तीनों क्या है, एक ही रेखा पे है, तो इन तीनों बिंदुओं को हम कहते हैं सररेख बिंदु। यहीं पे हम कहते हैं एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। देखो तो ये क्या एक ही रेखा पे स्थित है, नहीं है ना, तो जब नहीं है तो इन्हें हम सररेख बिंदु नहीं कहेंगे और ये हो जाएंगे आपके सररेख बिंदु। तो यानी आप समझ गए सररेख बिंदु किसे कहते हैं। कह रहा है कि जब ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु तीनों सररेख है तो ए और बी में कौन सा संबंध होगा ये हमें निकालना है। तो हम देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे, जब तीनों सररेख बिंदु होते हैं तो उससे बने हुए त्रिभुज जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे हम क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां से देखो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके x1 और ये हो जाएंगे y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। ठीक, अब हम इस सवाल में इसमें यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है इसमें रख देंगे, अपने आप a और b में संबंध निकल आएगा। ठीक, रखो तो ये हो जाएगा a गुटा 2, x1 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है 0 है, y3 का मान कितना है b है, प्लस x2 का मान कितना है 0 है और y3 का जब ये 0 है तो इसे 0 ही कर दो, फिर क्यों अब बाद में मान रखोगे। x3 का मान कितना है a है, y1 का मान कितना है 2 है और y2 का मान कितना है 0 है। ठीक, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, जब सररेख बिंदु है तो ये हो जाएगा 0, तो जब 0 है तो a गुटा 2 किस में पहुंच जाएगा 0 में, यहाँ से 1 माइनस b का अंदर गुणा हो जाएगी तो माइनस b हो जाएगा और प्लस के 2 ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां से b को 0 की इधर यानी इस साइड में लाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो b बराबर हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, b बराबर 2a किसमें, b बराबर 2a किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये सवाल कह रहा है कि चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा है, ए बी, ए और बी एक वृत्त की जीवा तथा एओसी वृत्त का व्यास है, एओसी क्या वृत्त का व्यास है इस प्रकार है कि ए सी कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यानी ये वाला कोण कितना है 50 है। यदि एटी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण बी ए टी ज्ञात कीजिए। बी ए टी का मतलब बी ए और टी, हमें क्या ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, हम देखो कैसे कर रहे हैं, ये वृत्त का व्यास हो गया, क्या हो गया ये वाला क्या हो गया वृत्त का व्यास हो गया। जब ये वृत्त का व्यास हो गया तो इसका मतलब ये हो गया इधर वाला अर्धवृत्त हो गया और इधर वाला अर्धवृत्त हो गया। एक प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त पर परिधि पर बना कोण समकोण होता है। देखो ये अर्धवृत्त हो गया और ये परिधि पर बना कोण हो गया तो ये क्या हो गया समकोण यानी 90 अंश का हो गया। ठीक, अब देखो त्रिभुज ए बी सी में हम ये वाला त्रिभुज कोण ज्ञात कर लेंगे। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश। तब जब ये 50 थी ये 90 तो हम तीसरा कोण ज्ञात कर लेंगे 50 और 90 140। अब इसे 180 में से घटा दो तो ये कोण कितना हो जाएगा 40 को हो जाएगा। कितने हो जाएगा 40 को हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसे हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो दोस्तों ये है आपका वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है त्रिज्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया ये वाली यानी ओ ए क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, अब वृत्त की त्रिज्या कहां पे स्पर्श बिंदु पर है, कहां पे स्पर्श बिंदु पर। तो इसका मतलब एक प्रमेय होती है
कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है या 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये वाला कोण कितनी हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 90 अंश का। इतना कोण 40 का, तो इतना कोण कितने का बचा, 50 का। तो ये कितने का हो जाएगा कोण, 50 का। क्यों, ये देखो दोस्तों, इतना पूरा कोण कितने का है, 90 का है, और इसमें इतना भाग कितना है, 40 है। तो ये बचा कितना भाग, इतना भाग बचा, तो ये कितने हो जाएगा, 90 में से हम 40 घटा देंगे तो ये तो बचेगा, तो ये कितने हो जाएगा, 50 अंश का हो जाएगा। तो इतना समझ गया आपको, क्योंकि हमने इसलिए इसमें बता दिया है कि आपको ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी में केवल आपको टिक लगाना, ना कि आपको डिटेल में करना है। जब डिटेल में नहीं करना है तो सिर्फ ऐसे समझ लो कहां से कौन सी प्रेमे लगाइए और क्या करना है, तो बस उसे हल कर दो। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो कोण बी ए टी बराबर कितना आ गया, 50 अंश। 50 अंश किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कहां से लिया गया है। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में साइन बी प्लस सी का मान होगा। देखो दोस्तों, जैसे ही आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देखते ही आप इस पे टिक लगा दो। क्यों, आप ये करोगे, साइन के अंदर गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन बी, साइन की बी से गुणा साइन बी हो जाएगा, और साइन सी की गुणा साइन सी हो जाएगा। ठीक, ये करोगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। क्यों, आप लोग ऐसे अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा करके सीधे इसका आंसर लगा दो, पर दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना है। देखो इसे हम कैसे करना है। ठीक, एक किसी त्रिभुज में एबीसी, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, इतना है, क्या है पता आपको, 3 कोण होते हैं, ए होता है, बी होता है और सी होता है, और तीनों का कोण, तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, आपको किसका मान निकालना, साइन बी प्लस सी निकाला, तो हम बी प्लस सी यहीं पर रहने देंगे, ए को हम बराबर के उधर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे। यहाँ पे क्या साइन है, तो हम कहेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर, तो हो जाएगा साइन b प्लस सी बराबर साइन 180 माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। एक दोस्तों सूत्र होता है साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा हो जाए। तो ऐसे ही साइन 180 माइनस ए बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। तो साइन बी प्लस सी बराबर साइन ए हो जाएगा। ए किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप दोस्तों ये कभी मत गलती करना कि इसकी साइन की अंदर हम गुणा कर दे, और गुणा करने के आप इस पे टिक लगा दो, यानी साइन बी प्लस साइन सी पे। हमें इस तरीके से करना है इस सवाल को। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा दोस्तों देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई ए सेंटीमीटर, जो घड़ी की मिनट की सुई है जो ए सेंटीमीटर की लंबाई है। जैसे कि आपने देखा हो, कोई एक घड़ी होती है, ठीक, यहां से ये घड़ी की मिनट की सुई होती है जिसकी लंबाई कितनी ए है, कितनी ए है। वो करी 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का चित्र। अब मान लीजिए ये वाली मिनट वाली सुई 1 मिनट में चल के यहाँ पे आ गई। अब देखो इसके बीच क्या है, ये जो त्रिज्य खंड बना है, ठीक, तो इसकी लंबाई यानी इसकी लंबाई कितनी ए है, तो इसका मतलब आर बराबर कितनी है, ए है। कितना है, ए है। और हमें थीटा और पता चल जाए तो हम इस वाले सूत्र से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, अब थीटा कैसे पता करोगे, तो दोस्तों इतना ध्यान रखो कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री तय करती है, यानी 6 डिग्री क्या तय करती है। 6 डिग्री 1 मिनट में कितनी पार करती है,
6 डिग्री चलती है। तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 डिग्री हो जाएगा, और आर बराबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे रख देंगे सूत्र में, तो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर इंटू 6/360, 6 छंग 36, यानी पाई ए स्क्वायर बटे 60। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 60, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप समझे, वो कह रहा है कि ये घड़ी है जिसकी सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर, वो 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार करेगी, या कितना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पार कर लेगी, ये कह रहा है। तो उसकी लंबाई इतनी हो गई, उसके बीच में ये कोण कितना हो जाएगा 6 डिग्री। क्यों, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री ही दूरी तय करती है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये बहुपद से लिया गया है, इसमें सिर्फ बहुपद की घात पूछी है। ठीक है, वो कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 3x⁴ माइनस 4x⁴ प्लस 5x+2 बहुपद की घात होगी। हमें इस बहुपद की घात होगी बताने हैं। तो दोस्तों, बहुपद की घात वो होती है जो चर की अधिकतम माने जो सबसे बड़ी घात होती है, उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। चलिए, इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी घात कितनी है। सबसे बड़ी घात कितनी 4 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 1 है। ठीक, तो 4 3 1 में सबसे बड़ी घात कितनी 4 है, तो इसकी जो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। वो किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल है, वो कह रहा है साइन ए बराबर कॉस ए, तो हम ए का मान होगा, यानी साइन ए बराबर कॉस ए इतना दिया है, साइन ए बराबर कॉस ए दिया है। ठीक, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम करेंगे दोस्तों साइन ए बटे कॉस ए बराबर ए। ये जो तुम्हारा कॉस ए है वो हम किधर ले आए, इसके बटा में ले आए, और इधर कौन बचा 1 बचा। ठीक, अब जो साइन ए अपान कॉस ए, ये तो आपने पढ़ाई होगा फार्मूला, टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। तो कॉस साइन ए बटे कॉस ए की जगह पर हम क्या रख देंगे टेन ए, तो ये हो जाएगा टेन ए बराबर ए। ठीक, अब देखो दोस्तों, टेन ए में यानी टेन में किसका मान 1 होता है, किसका होता है टेन 45 का, तो हम ए की जगह पे क्या रख देंगे टेन 45। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा टेन 45, ये हो गया टेन 45। ये टेन 45 कहां गया, टेन यानी हमने एक की जगह पे टेन 45 रख दिया। क्यों, टेन में 1 का मान यानी टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया टेन 45। टेन से टेन हट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 45। ठीक, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ये किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।